to powerful prayer. जो वचन मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ वो है शक्तिशाली प्रार्थना की कुंजियां। Prayer was never designed to be a religious practice. प्रार्थना कभी भी एक धार्मिक रीति रिवाज होने के लिए नहीं थी। There is a revelation behind prayer. एक प्रकाशन है उसके पीछे। And if you don't catch the revelation, और अगर वो प्रकाशन आपने नहीं पकड़ा, you will be caught in the discipline of prayer rather than the delight of the prayer. तो आप प्रार्थना के अनुशासन में तो चले जाएंगे लेकिन उसके आनंद को नहीं जानेंगे। Then the only thing that will give you joy is I prayed for 4 hours, I prayed for 8 hours, I prayed for 7 days, I fasted for 40 days. तो केवल इस बात से आपको आनंद प्राप्त होगा कि मैंने 4 घंटे प्रार्थना की, मैंने 8 घंटे प्रार्थना की, मैंने 10 दिन उपवास किया, मैंने 40 दिन उपवास किया। God desires that we will receive a delight from the answers to those prayers and not by the discipline of prayer. परमेश्वर ये चाहता है, उसकी ये इच्छा है कि हम उन प्रार्थनाओं को उनका उत्तर प्राप्त करके परमेश्वर से आनंद पाए, ना कि कितने घंटे हम प्रार्थना करते हैं उस अनुशासन से। Jesus said, till now you have asked me nothing, यीशु कहते हैं कि तुमने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, but ask so that your joy may be full. लेकिन मांगो ताकि तुम्हें आनंद मिल जाए, तुम्हारा आनंद भरपूर हो Your जाए। joy gives him joy. आपको जब आनंद मिलता है तो इससे परमेश्वर को आनंद मिलता है। So when Jesus starts to teach about prayer, the first thing he says is, do not pray like the hypocrites. जब यीशु प्रार्थना के बारे में सिखाना शुरू ही करते हैं तो पहली बात कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो। Do not, that means hypocrites also pray. इसका मतलब ढोंगी लोग भी प्रार्थना करते हैं। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, but when you pray, he's talking to his people. He's like, you do not pray like hypocrites, but my people, when you pray, वो अपने लोगों से बात करते हुए कह रहा है, ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करना, लेकिन मेरे लोगों जब तुम प्रार्थना करो, when you pray, जब तुम प्रार्थना करो, go into your closet, अपने कक्ष में प्रार्थना करने pray to जाओ, your father in the secret. अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो जाकर। That means you don't have to find an audience before people. इसका मतलब लोगों के, दर्शकों की आवश्यकता नहीं है आपको प्रार्थना करने के लिए। And the Father who sees in secret will reward you openly. और वो पिता जो गुप्त में आपको देखता है, सबके सामने आपको आशीष देगा। Can I tell you that the most important revelation you will ever get in the kingdom is not the blueprint of the tabernacle, but it is knowing God as a father. क्या मैं आपको बता दूं, राज्य में सबसे शक्तिशाली प्रकाशन उस तंबू का डिजाइन नहीं है, लेकिन ये जानना है कि परमेश्वर पिता आपका प्रेमी पिता है। Because you'll be having this sweet fellowship with the Father. क्योंकि ये मीठा समय है पिता के साथ जो आप बिताएंगे। Amen. आमेन। So let me give you the first key तो मैं to आपको powerful prayers. पहली कुंजी दे रहा हूं शक्तिशाली प्रार्थना की। The first key, पहली कुंजी है seeing God as a loving father. परमेश्वर को एक प्रेमी पिता के स्वरूप में देखना।